हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ, जो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है और रियल इंसिडेंट पर ये बनी हुई है। और इसमें जो जो मैं आज आपको बताऊँगा वो एक एक बात बिल्कुल ही सत्य है। अगर आपको सत्य की फ़ोटोएँ या जानना हो तो हमसे व्हाट्सएप पर आप प्रूफ़ मांग सकते हो। हम आपको व्हाट्सएप पर सारे प्रूफ़ प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि हमने सत्य ही बोला है और सत्य ही बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों चले शुरू करते हैं इस स्टोरी पर। न- दोस्तों, एक बात की बात है कि पंजाब के एक शहर में पंजाब के शहर में जो कि अपना एक नवां शहर की तरफ पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे पंजाब के एरियों का पता नहीं है। पर जो हमारा भाई है, यानी कि एक जिन्होंने हमें बताया है, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और वो अभी साधना भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को ये इंसिडेंट बताया है कि गुरुजी, मैं रहने वाला पंजाब का नवां शहर से हूँ और नवां शहर के पास कोई गांव है, वहाँ से हूँ और अभी मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, जो बात है वो ये है कि जो ये लड़का ये लड़का दोस्तों अपनी ज़िंदगी में केवल 3 से 4 बार ही अपने गांव में गया है, क्योंकि इसके माता पिता ने लव मैरिज की थी और इसके कारण ये वहाँ पर ज़्यादा नहीं गया अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये 2 से 3 बार ही वहाँ पर गया है दोस्तों। तो वो जो लड़का था, वो सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर 2 से 3 बार ही, मैंने बताया आपको, वो वहाँ पर गया था और वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं गया उस गांव में, क्योंकि वहाँ के उसके पापा थे और तीसरे या चौथे गांव से उसकी मदर थी। तो इसलिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। परिवार के अंदर कोई नोक झोंक नहीं थी, वो वैसे ही सिर्फ दिल्ली रहते थे। आपको पता ही है, कुछ कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से अलग रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो हुआ क्या वो ये कि जो इस भाई ने हमको बताया है कि ये 17 साल की इसकी उम्र थी, तो जब ये तीसरी बार अपने गांव में गया था और जब ये अपने गांव में गया तो वहाँ पर इसने बहुत सी चीज़ें देखी और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली जो है दोस्तों, आपको पता है दिल्ली शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा मन लगता है, यानी कि साफ़ सुथरे हैं। पर खुल के इंसान ऑक्सीजन वगैरह मुश्किल से ले पाता है और कुछ एरिया हैं बहुत सुंदर हैं दोस्तों। पर जो गाँव की वाइब है, जो गाँव है वो गाँव आपको पता ही है, गाँव कोई भी कहीं भी हो, गाँव विलेज अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है दोस्तों। तो जब ये वहाँ गया तो ये अलग अलग जगह पे घूम रहा था और जगह पे घूमता घूमता ये इसने देखा कि जहाँ ये इनका घर था गांव में, उस गली से तीसरी गली में या चौथी, जो तीसरी गली थी उसके साथ में ही एक अंदर को जाती थी, वो चौथी गली थी जो बिल्कुल ही छोटी थी, यानी कि जहाँ पर मोटरसाइकिल ही जा सके, साइकिल वगैरह ही जा सके। तो कुछ गलियाँ होती हैं जो आपको पता ही है, जिसमें व्यक्ति पैदल ही चल सकता है या साइकिल वगैरह ही लेके जा सकता है, गाड़ी जानी तो बहुत दूर की बात है। तो जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि बहुत पुराना
एक घर है, यानी कि कोठी है बहुत पुराने स्टाइल की, 1947 के समय की 2 मंजिला कोठी है बहुत पुरानी। उसके अंदर जो कलाकृति है, जो डिज़ाइन है वो बहुत पुराने हैं। और वो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त के साथ वो देखा और उसने पूछा कि चल हम अंदर चलते हैं इसके। तो दोस्त बोला भाई मैं तो कभी गया नहीं इसके अंदर और ना ही मैंने कभी देखा है। उसने बोला चल भाई हम चलते हैं ना, क्या चक्कर है, अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो वो उसके दोस्त ने मना करा, यार छोड़ यार, क्या पता यार अंदर सांप हो, कांच हो, बहुत चीज़ें होती हैं जो लग लुग जाए यार, कोई पंगा पड़ जाए यार, छोड़ो यार। तो वो माना नहीं, वो दोनों चले गए। मोबाइल पर उन्होंने गाना लगा लिया और वो अंदर कूद गए, अंदर दीवार टाप करके अंदर घुस गए। जब अंदर वो घुसे और घुसने के बाद उन्होंने जो देखा वो ये कि अंदर बिल्कुल ही घास होता है वो उगा हुआ था घर के अंदर। और जो ततैये होते हैं पीले रंग वाले, उन्होंने अपने वहाँ पे छत्ते लगाए हुए थे घर के अंदर, ऊपर दीवारों में छत्ते लगे हुए थे मक्खियों के। और अंदर घड़े पे पड़े हुए थे और खाट थी टूटी हुई वो पड़ी हुई थी, लकड़ी का जो पुराने समय का बेड होता वो पड़ा हुआ था। और बहुत सारी जो चीज़ें थी वो पड़ी हुई थी, आटा चक्की जो हमारे ऐसे घुमाते हैं वो पड़ी हुई थी। और बहुत सी एंटिक चीज़ें थी जो वहाँ पे टूटी फूटी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो मैंने चीज़ देखी वो चरखा, मैंने बहुत पहली बार चरखा देखा था लकड़ी का, जो शायद ही मैंने पहले कभी देखा हो, मतलब अपनी लाइफ में हाथ टच किया हो। तो मैंने वो चरखा देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं ऊपर तक घूमने गया और हमने अपना वहाँ पे फ़ोटो भी शूट करा। और हमने सोचा कि फेसबुक पे डालेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेंगे कि कहाँ पे घूम रहे हैं कहाँ पे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो चरखा था वो बिल्कुल ही छोटे साइज का था, वहाँ से इन्होंने वो चरखा उठा लिया और उठा कर के वो अपने घर लेके आ गया। तो जो दोस्त था उसने बोला कि भाई तू भी कुछ ले ले। दोस्त ने बोला नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, तूने लिया है गलत लिया है, अब मैं अपने मम्मी पापा को बताऊँगा कि तूने चरखा लिया है। तो उसने बोला यार छोड़ ना यार, मैं रखाऊँगा ना, मैं तो मम्मी को वैसे ही मम्मी पापा को दिखाने ला रहा हूँ ना वैसे ही। तो उस लड़के दोस्त ने बोला चल छोड़ यार, कोई बात नहीं। तो वो अपने घर ले आया, उसने घर ला कर के इसको चरखे को धोआ और साफ़ सुथरा किया। और साफ़ सुथरा करने के बाद अपने मम्मी पापा को दिखाया कि देखो ये चरखा हम दिल्ली लेकर के चलेंगे, वहाँ पर रखेंगे और बहुत अच्छा है ये है वो है। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ और जब रात हुई ना तो उसको गुनगुनाने की आवाज़ आने लग गई और वो चरखा चलने की आवाज़ आने लग गई सिर्फ उसी लड़के को। और वो लड़का एक ही दम से उठा और उठ कर के उसने देखा कि चरखा बिल्कुल चल रहा है। और वो एक ही दम से डर गया, उसको एकदम लगा यार कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, ये चल कैसे रहा है भाई। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि कोई किसी ने मजाक किया होगा, उसकी सिस्टर ने मजाक किया होगा या कुछ वगैरह, तो वो जा कर के सो गया। तो अगले दिन क्या हुआ, चरखा वहीं पे रखा हुआ था। तो अगले दिन जब वो सोआ, उसने नींद ली तो कुछ आवाज़ें उसको उर्दू में आने लग गई। कि ऐसी आवाज़ें आने लग गई जैसे कोई 2 से 4 बंदे खुस-फुस कर रहे हैं, यानी कि आपस में ग्रुप में बातें कर रहे हैं। तो उसने जब उठ कर देखा तो उसको कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति, उसको ये नहीं लगा कि कोई व्यक्ति पास में है या कोई बात कर रहा है। तो उसने बोला भी कौन है, तो उसको कुछ दिखा नहीं तो वो सो गया। जब तीसरा दिन हुआ और तीसरा दिन होने के बाद जब वो लड़का सोने गया तो सोने के बाद
जो जिन था वो उसके सामने आकर के खड़ा हो गया, वाइट कपड़ों में और बहुत ताकतवर, जैसे एक इंसान होता है उसके भेष में, वाइट कपड़ों में वो आके खड़ा हो गया और उसको वो बोलता है कि तू मेरा सामान कैसे लेके आया वहाँ से। और उसको थोड़ी दूसरी लैंग्वेज में वो बोल रहा था, जिसमें प्योर पंजाबी यानी कि अलग तरह की वो बोल रहा था, लड़का की भाषा थी, जो कि मैं डर गया और मेरा वहीं पे टॉयलेट निकल गया। और वो लड़के ने बोला कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी और मेरे सिर्फ आंखें ऐसे ऐसे हिल रही थी और बिल्कुल बॉडी मेरी एक तरह से स्लीपिंग पैरालाइज में चले गई थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या और हो क्या रहा है। वो सिर्फ उसको हुक्म दे रहा था कि तू मेरा क्यों लेके आया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तेरे को अपने साथ लेकर के जाऊंगा, तूने मेरा चरखा क्यों लेके आया और अब मुझे तू भी अच्छा लगने लग गया है और मैं अपना चरखा लेके जाऊंगा और तेरे को भी लेके जाऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा घबराया और ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ, जो ये हादसा हुआ, ये केवल ही केवल 15 से 20 मिनट का था और वो डर कर के अपने मम्मी पापा के पास गया। और जब उसके मम्मी पापा ने उसने लड़के ने अपने मम्मी पापा को बात बताई, तो एक ही दम से बाहर वाला दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजा, इतनी ज़ोर से बजा, तो उसके मम्मी पापा भी डर गए कि ये हुआ तो हुआ क्या है। तो दोस्तों, जब ये ऐसा हुआ तो उसने बताया सारा कुछ, तो वो लड़का अगले दिन सुबह ही 6 या 7 बजे भाग करके वो चरखा वहाँ रख के आ गया और उसको उसने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं चरखा वहाँ रखा आया। तो उसको रात को सपने आने लग गए और उसके अंदर वो जिन घुस गया और 8-8 12-12 रोटियां खाने लग गया, सब्जी खाने लग गया, मीठा मांगने लग गया, मतलब अलग अलग चीज़ों की डिमांड करने लग गया, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे बहुत समय से वो भूखा है। तो उसके मम्मी पापा बिल्कुल डर गए और उनके मम्मी पापा ने सोचा कि हम अब जाएं तो जाएं कहाँ, इलाज तो करवाएं तो करवाएं कहाँ। तो दोस्तों, पंजाब में एक जगह है, आपको पता होगा शायद, मलेरकोटला, जहाँ पे पीर बाबा की दरगाह भी है। पीर मलेरकोटले वाले पीर हैदर शेख जी की दरगाह भी है। तो वहाँ पर उसको लड़के को लेके जाया गया। तो वहाँ पे भगत जी ने बोला कि इस पे जो जिन है वो कम से कम बहुत ज़्यादा पुराना है और उसने जिन ने उसकी जो घर था पुराने समय का, उसको अपना घर बना रखा था। तो इसने उसके घर से बिना उसकी इजाज़त के सामान उठाया, तो अब वो इसको छोड़ेगा नहीं। तो उसके लड़के के मम्मी पापा ने बोला कि कैसे भी हो गुरुजी इसको सही करो, हमारा तो एक ही लड़का है और एक लड़की है, हम कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, और अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी तो ज़िंदगी सारी कमाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा तो यही एक इकलौता चिराग है और लड़की है, हम किसके सहारे दिन काटेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तो वो जो भगत जी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियाँ लगाई और शक्तियों से उस जिन्नात को रिमूव करा। पर उन्होंने ये बोल दिया कि आपको एक बार और आना होगा, हफ्ते के बाद अगर नहीं आओगे तो ये फिर आने की कोशिश करेगा। तो ये हफ्ते बाद फिर वहाँ पर गए तो उन्होंने एक तागा दिया और इनको इनके जो झाड़ फूँक थी वो की और लोबान के धुएं से इसके ऊपर, लड़के के ऊपर फूंक मारी गई। तो इस लड़के से वो जिन्नात दूर हो गया और वो जाता जाता उसकी जो डिमांडें थी, एक खीर का भगोना और एक
मीठी जो होती है, एक गुड़ की बनती है, वो उन्होंने बना करके दी। और ये सामान थे जो उसको जिनात को दिए गए। तब वो जो जिनात था वो अपने जहाँ से आया था वहाँ पर चला गया। तो दोस्तों, इस लड़के की जो ये कहानी थी ये इतनी थी, और इस लड़के ने यही बोला था कि गुरुजी, मैंने आपकी जो वीडियो देखी थी साधना की, इसी से मैं जुड़ करके आपसे जुड़ा था, साधनाओं की वीडियो देख करके, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को मानता हूँ जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है। और इतना भयानक ये हादसा गुरुजी मेरे साथ हुआ कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। और अब मुझे गुरुजी कोई ऐसी साधना दो कि जो मैं लोगों का भी इलाज कर पाऊँ, और मैं देख पाऊँ कि मेरे को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो ये हमारे साथ भाई जुड़े, और फिर हमने इनको एक साधना दी पीर बाबा की, क्योंकि ये पीरों को भी मानते थे। तो इनको हमने पीर बाबा की साधना दी, तो इनकी पीर बाबा की साधना भी पूर्ण हुई। उसके बाद अब ये ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छी काट रहे हैं, घर परिवार सुखी है। दोस्तों हमारे कहने का मतलब यही है कि बेमतलब से पंगे कभी मत लेना। ऐसी जगहों पर मत जाना जहाँ पर जाने से आपको नुकसान हो जाए और आपकी जो ज़िंदगी है वो नर्क बन जाए, क्योंकि ज़िंदगी नर्क बनने में समय नहीं लगता। आपकी एक गलती आपकी एक गलती पूरा परिवार ख़त्म कर सकती है, और आपकी जो जान है वो ले सकती है ये चीज़ें। क्योंकि जो जिन्नात होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, चुड़ैल होती हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, बेताल होते हैं, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। ये ऐसे नहीं है कि हलवा बनाया 2 मिनट में ये चीज़ें ख़त्म। ये ख़त्म नहीं होती। ये आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगाती हैं। बस किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आप बच जाते हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप पागल हो सकते हो या मारे जा सकते हो, और भुगतना किसको पड़ेगा? आपके परिवार को। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इतनी ही है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और एक ऐसी रियल स्टोरी लेकर के आएंगे। और आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए रियल इंसिडेंट लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।